दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आज से आपको खाने में दाल चावल ही मिलेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नेहा और आलोक की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई। नेहा और आलोक की अरेंज मैरिज थी। बड़े अरमानों से नेहा अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में सास ससुर के अलावा एक देवर और एक ननद थी जो अभी पढ़ रहे थे। नेहा खुद को ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिशों में लगी रहती। सभी का ख्याल रखना, मिलजुल कर रहना, ऐसा था नेहा का स्वभाव। आलोक की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टर ने नेहा की सास को दलिया, खिचड़ी, सूप आदि ही खाने को बोला था। उन्हें नेहा अपनी सास के खाने पीने का पूरा ध्यान रखती। पूरे परिवार के लिए अलग खाना और नेहा की सास के लिए अलग खाना बनता। शादी के बाद पूरे घर को नेहा अच्छे से संभाल रही थी। सबकी अपेक्षाओं में खरी उतरने का प्रयास कर रही थी नेहा। हर लड़की की शादी के बाद पति के साथ समय बिताने, घूमने फिरने जैसी बहुत सी इच्छाएं होती हैं जो नेहा के मन में भी थी। लेकिन ना जाने क्यों आलोक को ये सब फालतू के काम लगते। आलोक की नजर में केवल अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना ही उसके कर्तव्य थे। नेहा से या फिर संयुक्त परिवार में रहकर पत्नी को कहीं बाहर घूमने ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। धीरे धीरे आलोक नेहा के हर काम में कमी लगती, या यूं कहना गलत नहीं होगा कि वो अपने घर वालों की खुशी या उनके सम्मान की खातिर आलोक नेहा का अपमान कर देता। रविवार का दिन था तो सभी घर पर थे। दिन के खाने के लिए नेहा की सास ने नेहा से कहा, अरे बहू, आज खिचड़ी खाने का मन नहीं है। आज मैं तुम लोगों के साथ दाल चावल खा लूंगी। थोड़ा मुंह का स्वाद भी चेंज हो जाएगा। लेकिन मम्मी जी, आपके लिए खिचड़ी ही ठीक रहती है। दाल चावल बहुत हैवी होंगे पसने में। नेहा ने अपनी बात रखी। अरे कुछ नहीं होता, आज खिचड़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आज तो दाल चावल ही खाऊंगी, नेहा की सास बोली। नेहा ने अपनी सास के मन का मान रखते हुए सभी के लिए दाल चावल सब्जी बना दी। खाने के टेबल पर आलोक ने पूछ बैठा, मम्मी के लिए क्या बनाया है नेहा, दलिया या खिचड़ी? आलोक, आज मम्मी जी का मन खिचड़ी खाने का नहीं है, दाल चावल ही बनाए हैं सबके लिए। आलोक नेहा पर गुस्सा होते हुए कहने लगा, अरे तुम्हें पता है ना उनके लिए दाल चावल ठीक नहीं है तो क्यों
बना दिए तुमने। तुम उनके सेहत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम केवल अपने आराम का सोचती हो। आलोक, मम्मी जी का मन था आज दाल चावल खाने का, वरना मैं तो बना ही रही थी उनके लिए खिचड़ी या दलिया। मुझे कोई परेशानी थोड़ी ना थी। नेहा ने अपनों सफाई में कहा। नेहा, परेशानी ना होती तो तुम ऐसा कतई नहीं करती। तुम रहने दो, मैं बना देता हूँ मम्मी के लिए कुछ और। तुम बस अपना आराम देखो, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है, बस अपना आराम देखना होता है। जब नेहा की सास ने कहा कि मैंने बोला था नेहा को कि मेरा खिचड़ी खाने का मन नहीं है, तब जाकर आलोक चुप हुआ। नेहा आंखों में आंसू और गुस्सा लिए सब चुप होकर सुनती रही। कुछ दिनों बाद नेहा की छोटी बहन की शादी के लिए नेहा और आलोक को नेहा के मायके के शहर में जाना पड़ा। पूरे रास्ते आलोक चुप्पी साधा रहा। नेहा मायके आकर खुश थी। शादी का माहौल था, लेकिन तब भी वहाँ सभी आलोक की आव भगत में लगे थे। नेहा ने अपने मायके में ठीक आलोक के जैसे व्यवहार किया। या नेहा आलोक को हर समय इग्नोर कर रही थी। बात बात पर अपने व्यंग्य बाण से आलोक को एहसास करा रही थी। नेहा का व्यवहार देखकर आलोक हैरान था। सब कुछ अच्छे से निपट जाने के बाद आखिर आलोक से रहा नहीं गया और उसने नेहा से बोल दिया, नेहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ अलग सा व्यवहार कर रही हो। मेरी बात को सुनकर भी अनसुना कर रही हो। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? किसी के भी सामने मुझे कुछ भी बोल देती हो। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है आलोक। मैं तो ठीक वैसा कर रही हूँ जैसा तुम करते हो। तुम्हारा मतलब क्या है? नेहा, मैं कैसा व्यवहार करता हूँ तुम्हारे साथ? ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम ऐसा कह रही हो? मैं तुम्हारे घर आया हूँ, तुम्हारे फर्ज बनता है मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना। बिल्कुल सही कहा तुमने आलोक, मेरा फर्ज बनता है, लेकिन क्या अपने घर में तुम्हारे मेरे लिए कोई फर्ज नहीं बनता? शादी के बाद एक लड़की अपने माँ बाप, अपनी इच्छाएं, शौक, अपनी पसंद, अपनी नाम पहचान सब कुछ छोड़कर अपने पति पर विश्वास कर ससुराल आती है। लेकिन वही पति अगर बात बात पर तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें इग्नोर करे, तो कैसा लगता है? इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हो तुम। आखिर बात बात पर मेरा अपमान करना क्या जरूरी होता है आलोक? हम लड़कियां जब ससुराल आती हैं तो सबका ध्यान रखते रखते हम अपनी पहचान भूल जाती हैं। हमेशा दूसरों की खुशी का सोचना होता है। बिना थके बिना रुके सब
काम करना होता है। ससुराल में पति का साथ, पति का सम्मान ना मिले तो लड़की का कोई वजूद नहीं होता। हम तो पहले ही दिन ससुराल को अपना घर मान लेती हैं, लेकिन पति ससुराल में प्यार और अपनापन ना मिले तो टूट जाती हैं। नेहा आज अपना गुमार निकाल चुकी थी। आलोक सब सुनकर चुप था। नेहा की आंखों से बह रहे आंसू बता रहे थे कि नेहा कितनी दुखी थी। नेहा ससुराल आई तो उसने महसूस किया कि आलोक अपना निजी पल तो नहीं, लेकिन सबके सामने नेहा से तेज आवाज में बात नहीं की। नेहा खुश थी कि अपने परिवार के अतिशय सम्मान की खातिर आलोक नेहा का अपमान नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।